नमस्कार मित्रों। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में चकाचौंध इतनी आगे बढ़ गई है कि लोग कम समय में ही नेम पा लेना चाहते हैं, फेम पा लेना चाहते हैं। हर वह चीज़ जो उन्हें आगे ले जा सकती है उसे पा लेना चाहते हैं। और अगर सफलता पूरी नहीं होती, अनुरूप वो खरे नहीं उतरते, तो एक रास्ता चुनते हैं आत्महत्या का। यह एक व्यापक बीमारी बन के उभरा है, लेकिन लोग बीमारी मानने को तैयार नहीं हैं। भारत जैसे देश में, जहां पर एनसीआर भी कहता है कि यह संख्या बढ़ती जा रही है, इसका दर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे सुसाइड कमिट करना जो है वह हेल्थ इशू है ही नहीं। तो आइए देखते हैं आंकड़े क्या हैं। विश्व स्तर पर 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि सपने बड़े होते हैं, सपने समय के साथ पूरे होते हैं, सपनों के लिए समय देना पड़ता है। जिसलिए 10 दिवस को यह दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में विभिन्न गतिविधियों के साथ आत्महत्याओं को रोकना मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, जब रेट ऑफ सुसाइड बढ़ रहे थे, तो 2003 में संस्था द्वारा यह शुरुआत किया गया। आत्महत्या एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। हर साल लाखों की संख्या में लोग सुसाइड कर लेते हैं, और हाल ही में खबर आई है कि यह संख्या 7 लाख के पार है। 7 लाख से अधिक लोग पर ईयर जो है सुसाइड करते हैं। भारत में भी आत्महत्या जो है वह बढ़ते मामले चिंता के विषय हैं। इसके संदर्भ में सरकार भी प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखें तो पिछले 5 सालों में भारत आत्महत्या के मामले में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। आत्महत्या की मुख्य वजहों में अगर हम बात करें तो अवसाद इसमें है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, मानसिक रोग, तनाव, लाचारी और जीवन में कुछ नहीं कर पाने की हताशा, यह मुख्य कारण होती है किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए जो उकसाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर व्यक्ति के व्यवहार में नीचे बताए गए संकेत दिखें तो उनमें आत्महत्या का विचार आ सकता है। तो ऐसे संकेत अगर आपके आसपास किसी को देख रहे हैं आप, तो उसके लिए आप स्वयं से आगे बढ़िए, चीज़ों को समझिए, व्यक्ति को समझने की कोशिश कीजिए और प्रयास कीजिए कि उसकी अंतः स्थिति को समझा जाए, मन स्थिति को समझा जाए। अगर व्यक्ति डिप्रेशन में है, हमेशा मन में निगेटिव बातें उसकी आती हैं, बेचैनी और घबराहट महसूस होती है उसे, फेवरेट चीज़ों में भी दिलचस्पी न रह जाना और भविष्य को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण बनाना, मानसिक स्थिति हर समय एक समान नहीं रहती, तो आप इसे गौर कीजिए और आसपास बैठे लोगों को ध्यान दीजिए कि क्या वह डिप्रेशन से तो नहीं गुजर रहा, क्या इसके मन में अंतर्द्वंद तो नहीं चल रहा। इसे एक सक्षम पुरुष जो समझ सकता है उसे समझने का कोशिश करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप मदद? तो अगर आप किसी के करीबी दोस्त परिवारजन में आत्महत्या के संकेत दिखें तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यह एक सीरियस इशू है, उस पर अपनी राय, अपने सोच विचार को हावी करें और उससे बात करने का प्रयास करें, उससे बात करें। कई बार जो व्यक्ति सुसाइड का विचार आता है तो अपने आप को अलग थलग पाता है, तो अगर हो सकता है आपकी बात करने से वह अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त करे, तो उससे बात करने का प्रयास करें। और यह पारिवारिक, फ्यूचर या किसी अन्य चीज़ों को लेकर हो सकती है। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुलकर बात करें और मन की बातें उसके साथ शेयर करें, उसके मन की बात जानें। इस दौरान आप उसकी बातों को सुनें, उन्हें ऐसा फील करवाएं कि इस मुश्किल वक्त में आप उनके साथ खड़े हैं और यह हमेशा खड़े रहेंगे, यह भाव उनके अंदर भरें। इग्नोर ना करें। किसी भी बात को लेकर एक व्यक्ति तनाव में है, डिप्रेशन में है, वह आपसे अपनी दिल की बात कहना चाहता है, तो ऐसा ना दिखाएं कि नहीं आपके पास समय नहीं है। उसकी बातों को सुने, तसल्ली के साथ बैठकर बात करें उससे और चुपचाप उसकी बातें सुने और उसके अंदर आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करें। अगर इसके साथ ही उसे समझने वाला कोई नहीं है तो उसे अपनी दिल की बात, वह लगता है कि परिवार में कोई नहीं है, व्यक्ति कोई नहीं है जिससे वो अपनी बात कर पाए, तो आप उसके लिए एक जरिया बने, उसके साथ जाएं, बैठें और उसके भावनाओं को समझने की कोशिश करें। और किसी को सामान्य बातों पर जज न करें। हर व्यक्ति जो होता है बोलने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति जो है उसके काम करने का तरीका होता है, हर व्यक्ति जो है वह एक अलग संतुलित अवस्था में अपना काम करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी, रहन सहन, बात करने का तरीका अलग होता है। उसे किसी भी तौर तरीकों के लिए बुरा फील ना कहलाएं, बुरा फील ना करवाएं और किसी बात पे ऐसे बातों का इस्तेमाल ना करें जिससे उसे ठेस पहुंचती हो, ठेस पहुंचती हो। और आप यह कर सकते हैं कि थेरेपी लेने के लिए प्रेरित करें उसे। थेरेपी लेने के लिए अगर आप प्रेरित करेंगे तो डॉक्टर के पास जाते ही वह अपनी मानसिक स्थिति को हो सकता है ओपन हो पाए, डॉक्टर समझ पाएंगे और जो वह सुसाइड कमिट कर पाएगा आगे, उसको रोक सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आपको एक व्यक्तिगत तौर पे सोचनी चाहिए। कोई व्यक्ति हुताश हो, हताश हो, अपनी बातें कह पाने में एक्सप्रेसिव ना हो, तो उसके पास बैठें, पहुंचा उसको समझने की कोशिश करें। परिवार के लोगों को खास तौर पर यह ध्यान देना चाहिए। तो ये था आज का हमारा क्लास बच्चों, वर्ल्ड
सुसाइड जो रोकथाम दिवस है उसके लिए हम सभी को तत्पर होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इसके लिए दीजिए कमेंट में अपनी राय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू सो मच।